हालेलुया। जोर से ताली बजा के परमेश्वर की तारीफ करें। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। परमेश्वर की तारीफ करें, हर एक जन उसकी महिमा करे, हर एक जन परमेश्वर का धन्यवाद करे। हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। अद्भुत युक्ति करने वाले परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। छुटकारा देने वाले परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आज हर एक जन यीशु मसीह के कदमों में आ जाए। मैं पास्टर दीप्ति आपका स्वागत करती हूँ सुबह की प्रार्थना में। आज हर एक जन उसकी महिमा करे, उसका धन्यवाद करे, उसकी तारीफ करे, उसकी प्रशंसा करे, क्योंकि वह राजा है, वह महाराजा है। हालेलुया। वो छुड़ाने वाला परमेश्वर है, वो ताकत देने वाला परमेश्वर है, समस्याओं का समाधान करने वाला परमेश्वर है। यदि आज आप निराशा में हैं तो आज आपकी निराशाओं से परमेश्वर को आजाद करने वाला परमेश्वर है। आज जो लोग विश्वास के साथ परमेश्वर के निकट आएंगे, आप देखेंगे अपने आप को ब्लेस्ड होते हुए। आप देखेंगे उस अंधकार, उस परेशानी को जाते हुए अपने जीवन से, अपने परिवार से, अपने घराने से प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। प्रभु यीशु की तारीफ हो। सचमुच में जो परमेश्वर के पास आएगा, जो यीशु के कदमों में आएगा विश्वास के साथ, परमेश्वर उसके सारे समस्याओं से आजाद करेगा। हालेलुया। प्रभु यीशु की तारीफ हो, प्रभु यीशु का धन्यवाद हो। प्रभु यीशु मसीह आया है इस दुनिया में आपको बचाने के लिए, शुभ समाचार देने के लिए, गुड न्यूज देने के लिए। हालेलुया। आपको छुड़ाने के लिए आया है। हालेलुया। प्रभु यीशु की तारीफ हो, प्रभु यीशु का धन्यवाद हो। सचमुच में हमारा परमेश्वर महान है, वो सामर्थी है, वो ताकतवर है, वो अद्भुत है, वो अद्भुत युक्ति करने वाला और बुद्धि में पराक्रम है। वो परमेश्वर है। हमारा परमेश्वर जीवित है। आप जीवित परमेश्वर के पास यदि आओगे विश्वास के साथ, यदि दुख में है तो वो सब कुछ, वो आपके लाइफ में जो दुख है वो जाएगा और आनंद में बदल जाएगा। हालेलुया। यदि आप परेशानी में, समस्याओं में, या कंफ्यूजन में, या कर्ज में, तो जब यीशु मसीह के सम्मुख में आओगे तो सचमुच में जब उसके वचन पर विश्वास करोगे और उस वचन को मानने के लिए तैयार होगे और एक्सेप्ट करोगे तो परमेश्वर आपकी जिंदगी को बदल देगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। जैसे कि दाऊद राजा है, वो परमेश्वर का धन्यवाद करते नहीं थकता था, परमेश्वर के वचन से वो प्रेम करता था। जैसे कि हम परमेश्वर के वचन में देखते हैं, आपने कई बार पढ़ा भी होगा, भजन संहिता में आप पढ़ सकते हैं। हालेलुया। वो बार बार कहता है कि परमेश्वर मैं तेरी विधियों को मानूंगा। हालेलुया। वो कहता है कि जब मैं तेरे धर्म में नियमों को सीखूंगा तब मैं तेरा धन्यवाद सीधे मन से करूंगा। प्रभु यीशु की तारीफ। और कहता है अपने दास का उपकार करके मैं जीवित रहूं और तेरे वचन पर चलता रहूं। मेरी आंखें खोल दे कि मैं तेरी व्यवस्था की अद्भुत बातें देख सकूं। मैं तो पृथ्वी पर परदेशी हूं, अपनी आज्ञाओं को मुझसे छिपा न रख। हालेलुया। मतलब वो प्यासा है परमेश्वर के वचन के लिए, उसकी व्यवस्था को जानने के लिए, उसके परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए। वो अपनी प्यास को बता रहा है कि अपने वचन को मुझसे अलग मत कर, उस अद्भुत बातें को तो दिखा, उस भेद की बातों को तो प्रकट कर। और वो कहता है कि मेरा मन तेरा प्यासा है। हालेलुया। जैसे हरनी जल के लिए खांफती है, उसी तरीके से मेरा मन तेरा प्यासा है और अभिलाषी है। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद। और देखो वो कैसे प्रार्थना करता है, वो कैसे परमेश्वर के वचनों को के लिए प्रार्थना करता है। और वो कहता है कि हालेलुया, वो कहता है कि मुझे भली विवेक शक्ति और ज्ञान दे कि मैंने तेरी आज्ञाओं का विश्वास किया। प्रभु यीशु की तारीफ हो। और वो कहता है यहोवा मेरा भाग है, मैंने तेरे वचनों के अनुसार चलने का निश्चय किया है। आज कितने लोग सचमुच में निश्चय किए परमेश्वर के वचन के अनुसार चलने का। बहुत लोग सोच रहे होंगे बहुत कठिन बात है, बहुत लोग सोच रहे होंगे कि अरे वचन पर कैसे चले। वचन तो हमें कितनी सारी बातें कहता है और करता है, सिखाता है। हालेलुया। और यहाँ पर दाऊद कह रहा है, वो दाऊद परमेश्वर के वचन के प्रति अपना क्या दिखा रहा है? श्रद्धा दिखा रहा है, भक्ति दिखा रहा है, प्रेम दिखा रहा है। एक वर्ड कहो तो वो प्रेम को दिखा रहा है। यदि आप परमेश्वर से प्रेम रखते हो तो आप परमेश्वर के वचन को जरूर पढ़ोगे। यदि प्रेम नहीं रखते तो वचन को नहीं पढ़ोगे, ना उस चलोगे। यदि आप सचमुच परमेश्वर से प्रेम रखते हो, उसके वचनों से प्रेम रखते हो, तो आप उसके वचनों को पढ़ोगे, सुनोगे और उस वचन पर विश्वास करोगे और चलोगे। इसलिए अब दाऊद कहता है कि परमेश्वर तो मेरा भाग है, मैंने तेरे वचनों के अनुसार चलने का निश्चय किया है। मैंने पूरे मन से तुझे मनाया है, इसलिए अपने वचन के अनुसार मुझ पर अनुग्रह कर।
मैंने अपने चाल चलन को सोचा और तेरी चितौनियों का मार्ग लिया। मैंने तेरी आज्ञाओं को मानने में विलंब नहीं की, फुर्ती की। देखो ये कहता है कि मैंने तेरे वचनों को मानने की मैंने देरी नहीं किया। आज बहुत सारे लोग वचन सुनते तो हैं, जैसे वचन कहता है हालेलुया कि तू गालियां मत दे, तू अपने मुंह से गालियां मत निकाल, अशुद्ध और बकवादी बातों से बचा रहा, अपने आप को अशुद्ध मत कर, लेकिन अपने आप को पवित्र बनाए रख। तो कितने लोग कह सकते हैं कि मैं इस वचन पर विश्वास करता और इस वचन के अनुसार मैं चलने के लिए मन बना लिया, निश्चय कर लिया। हालेलुया, तुम्हारे मुंह से कोई चुगली की बात ना निकले। कितने लोगों ने मन बना लिया है कि आज से मेरे मुंह से आलतू फालतू की बातें ना निकलेगी। कितने लोगों ने निश्चय कर लिया कि आप भी दाऊद की तरह कह सकते हैं कि मैंने निश्चय कर लिया कि तेरे वचन के अनुसार चलने की। ये वचन के अनुसार चलना, अपने मुंह को गालियां बोलने से रोक रखना, हालेलुया, चुगली की बातें बोलने से रोक रखना, गलत बातों को बोलने से रोक रखना, आलतू फालतू की बातें, अपशब्द, अशुद्ध, बकवाद बातें को बोलने से रोक रखना। प्रभु यीशु की तारीफ हो। ये जब आप करके दिखाते हो, यदि कोई आपको गाली दे तो आप अपने मुंह को बंद करके रखते हो, तो इसका मतलब ये है कि आप परमेश्वर के वचन के पीछे चलने का निश्चय कर लिया, ठान लिया आपने। प्रभु यीशु की तारीफ हो। प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। तब परमेश्वर पर से अनुग्रह करता है, तब परमेश्वर से ब्लेस करता है। प्रभु यीशु की तारीफ हो। आपको ब्लेस वर्ड एक इजी और आपको ऐसे साधारण लग रहा होगा, लेकिन जब परमेश्वर जब ब्लेस करता है, जब परमेश्वर आशीष देता है, हालेलुया, तो उसका जीवन, उसके मतलब ये है हालेलुया, जो आपकी सोच है उस सोच से बढ़कर परमेश्वर काम करता है। प्रभु यीशु की तारीफ हो। आपके अगल बगल आस पड़ोस आपके रिश्तेदार शॉक्ड हो जाएंगे आपके ब्लेसिंग्स को देखे। ऐसा परमेश्वर ब्लेस करता है, आशीष देता है, अनुग्रह पे अनुग्रह करता है। कब? जब आज ठान लोगे परमेश्वर के वचन के पीछे चलने का। जब ठान लोगे, दाऊद की तरह आप भी कहोगे कि मैंने निश्चय कर लिया, मैंने ठान लिया कि हे परमेश्वर, मैं तेरे वचन के अनुसार चलूंगा, मैं पीछे ना हटूंगा, मैंने ठान लिया है, मैंने दृढ़ निश्चय कर लिया है, मैंने विलंब नहीं की तेरे वचनों को पूरा करने के लिए, मानने के लिए, बल्कि मैंने फुर्ती की, मैं एक्टिव होकर दिखाया हूँ। हालेलुया कि हाँ तेरा वचन कहता है। कई लोग आज वेट करते हैं हालेलुया बपतिस्मा के बारे में। आज वचन को सुनते हैं, जानते हैं, उनको पता भी है कि बपतिस्मा लेना भी जरूरी है। बपतिस्मा लेने का मतलब सबको पता है कि उसके वश में हो जाना और अधिकार मिल जाना, एक एक्स्ट्रा आपको अधिकार आपको एक्स्ट्रा आशीषें मिलेंगी और अधिकार मिलेगा। इसका मतलब ये है कि अभी तक कुछ कमी है, अभी तक कुछ कमी है। आप बोलते तो होता नहीं है, लेकिन आप यदि चाहते हो कि होए, आप चाहते हो वश में हो जाने का। यीशु मसीह के वश में कितने लोग होना चाहते हैं? आप वचन सुनते हो, वचन पढ़ते हो, हालेलुया बोलते तो दुष्ट आत्मा कांपती है और भागती है, पर वो थोड़ी देर के, लेकिन आप वश में हो जाओगे यीशु मसीह के, हालेलुया अधिकार प्राप्त करोगे यीशु के सामर्थ्य नाम में। तब जब आप बोलोगे तो दुष्ट जाएगा, भागेगा यीशु के सामर्थ्य नाम में। प्रभु यीशु की तारीफ है। तो वचन कहता है कि हालेलुया कि तू बपतिस्मा ले तब तो उद्धार पाएगा। मतलब वश में हो जाना यीशु मसीह के, अपना समर्पण कर देना यीशु मसीह के, मतलब आपका टिकट बन जाना, पासपोर्ट तैयार हो जाना। और जैसे कि एक रजिस्ट्रेशन करवाते हैं कहीं भी जाने के लिए, हालेलुया, तभी आपकी एंट्री हो सकती है कहीं भी जा, आपको पता ही है। उसी प्रकार से स्वर्ग में राज्य में दाखिल होने के लिए आपको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है, जो कि बैप्टिज्म के द्वारा होता है। हालेलुया, प्रवेश की तारीफ हो। तो कितने लोग वचन को जानते हैं, समझते हैं, लेकिन आज भी बपतिस्मा लेने के लिए तैयार नहीं। वो सोचते हैं कोई बात नहीं, बपतिस्मा नहीं लेते, अभी हम नशा कर सकते हैं, अभी हम झूठ बोल सकते हैं। यदि आप परमेश्वर को जान चुके हैं, पहचान चुके, उसका वचन समझ में आ चुका है, हाँ कि ऐसा ये करने से पाप होता है, ये करने से हम परमेश्वर को धोखा देते, ये करने से हम कलवरी क्रूस पर यीशु मसीह को बार बार हम चुभोते हैं, दर्द करवाते हैं, फिर से वो करके, तो इसका मतलब ये है कि आप जान गए हो, तो इसका मतलब पाप के भागीदार बन रहे हो। प्रवेश की तारीफ हो। मतलब आपने वचन को मानने में फुर्ती नहीं की, हालेलुया, आप विलंब कर रहे हो, आप देरी कर रहे हो, तो डिले, अब आप देरी कर रहे हो तो आपके जीवन में भी सब कुछ क्या होगा, वो सब कुछ देरी से आशीष आएंगी, देरी से मतलब डिले होगा। अब प्रवेश की यदि आप जानबूझ करके ऐसा कर रहे हो तो मतलब वचन पर विश्वास नहीं करते, आप वचन से प्रेम नहीं करते, परमेश्वर से प्रेम नहीं करते, और इसलिए आप उसके आज्ञा को मानने के लिए तैयार नहीं हो। प्रवेश की तारीफ। लेकिन दाऊद हमेशा खड़े रहता था उसके वचन को पूरा करने के लिए, उसके वचन के पीछे चलने के लिए। वो इवन पूछता था, भेद की बातों को बता, परमेश्वर प्रकट कर, मुझे दिखा, मुझे बता
बता, देख मैं तेरे वचन के पीछे चलने के लिए मैंने ठान लिया है, अपने हृदय को तैयार कर लिया कि तेरे वचन के अलावा मेरे जीवन में कुछ भी नहीं होना चाहिए, आपके अलावा मेरे लाइफ में कुछ भी नहीं होना चाहिए। इसलिए जब वो वचन से प्रेम करता था और वो पुकारता था, परमेश्वर से कहता था, बातें करता था कि मैंने परमेश्वर पिता तेरी आज्ञाओं को मानने में विलंब नहीं फुर्ती की है। आज कितने लोग कह सकते हैं हालेलुया, जो वचन आप सुनते हो पढ़ते हो कि आपने वचन को मानने में देरी नहीं की, परंतु अपने फुर्ती दिखाई है। हालेलुया, उसको मानने में, उसको चलने में। प्रभु यीशु की तारीफ। गाली मत देना, आपने तुरंत गाली देना छोड़ दिया। झूठ मत बोलना, बेईमानी का काम न करना, आपने तुरंत छोड़ दिया। हालेलुया, आपने तुरंत फैसला कर लिया कि मैं बेईमानी नहीं करूंगा, मैं गाली नहीं दूंगा, मैं गलत संगति में नहीं जाऊंगा, फिर से नशा नहीं करूंगा, फिर से वो पुड़िया वो चीज़ों को नहीं खाऊंगा, नहीं खाऊंगी, फिर से नशा नहीं करूँगा, फिर से डांस बार में नहीं जाऊंगा, फिर से फिल्मी गाना नहीं सुनूंगा, फिर से गलत जगह गलत स्थान पे नहीं जाऊंगा। आप यदि आप मान लिए और कर रहे हो हालेलुया, तो इसका मतलब ये है कि आप नेक्स्ट लेवल में जाने वाले हो। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में ब्लेसिंग्स आपका वेट कर रही है, आशीषें आपका वेट कर रही है। प्रभु देख रहा है कि कौन है जो मुझसे प्यार करता है और वचन पर विश्वास करने के लिए, उसके अनुसार चलने के लिए, मानने के लिए वो देरी नहीं करते। तो जो लोग देरी नहीं करते, जो लोग सचमुच में विश्वास करके एक्सेप्ट कर लेते हैं, चलने के लिए तैयार होते, हृदय को तैयार कर लेते, वो डरते नहीं किसी भी चीज़ से। हाँ, वो हाँ में हाँ मिलाने वाले लोग नहीं है। जो परमेश्वर से प्यार करते हैं वो गलत बातों में हाँ नहीं मिलाएंगे। बाइबल जिस बातों को कहती है कि मत कर, लेकिन दूसरा को कोई पक्ष आपको कह रहा है कि हाँ ये सही है, पर वचन के अनुसार वो गलत है, तो इसका मतलब उसके बातों में सहमत कर रहे हो, सहमति दिखा रहे हो, तो इसका मतलब ये है कि आप यीशु मसीह का इनकार कर रहे हो। फिर कैसे आप ब्लेसिंग्स को देखोगे? इसका मतलब ये है कि आपने वचन को सुन तो लिया, पढ़ तो लिया, पर उसको रिसीव करने में, चलने के लिए आपने फुर्ती नहीं दिखाई है, आप देरी कर रहे हो, आप उसे रिसीव करने के लिए तैयार नहीं हो। तो फिर आप कैसे ब्लेसिंग्स के हकदार होगे? फिर कैसे परमेश्वर आपको छुटकारा देगा? फिर कैसे परमेश्वर आपको चंगा करेगा? फिर कैसे आपको परमेश्वर ब्लेस करेगा यदि आप वचन को सुनने के लिए और रिसीव करने के लिए, ग्रहण करने के लिए और उसके अनुसार चलने के लिए तैयार नहीं हो? आज यदि आपको समझ में आ रहा परमेश्वर का वचन, कितने को समझ में आ रहा है? तो आज कितने लोग वचन को सुनकर रिसीव करने के लिए, ग्रहण करने के लिए तैयार हैं? पर बाइबल कहती है कि जो वचन को सुनकर, रिसीव कर ग्रहण करने के लिए तैयार है और चलने के लिए तैयार है, तो उसकी ब्लेसिंग जो है एकदम अलग होगी। वो जो शाइन करेंगे, वो ब्लेस्ड होंगे, वो सुरक्षित होंगे, वो आशीषित होंगे, क्योंकि आपने वचन को मान लिया है। कई लोगों के जीवन में इतना विरोध और इतना सताव होता है, तो भी वो वचन को सुनने के लिए, चलने के लिए, रिसीव करने के लिए, ग्रहण करने के लिए और उस वचन के अनुसार अपनी जिंदगी व्यतीत करने के लिए वो इनकार नहीं करते, बल्कि तैयार रहते हैं। हालेलुया। विरोध के बावजूद भी, सताव के बावजूद भी, प्रॉब्लम के बावजूद भी, तो परमेश्वर एक दिन आएगा कि परमेश्वर आपका ऑनर करेगा, गवाही के साथ ऑनर करेगा। जब परमेश्वर ऑनर करता है तो उसका ऑनर एक वो गवाही के तौर पर वो आपको देता है, गिफ्ट देता है आपको। हालेलुया। इसलिए आज कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम क्यों ना, आज गुड न्यूज़ ये है हालेलुया कि जब आप परमेश्वर के वचन पर विश्वास करोगे, मानोगे, चलोगे, आप सेम न रहोगे। हालेलुया। प्रभु आपके लिए अद्भुत काम करेगा। तो मैं आपको एक बार फिर से एक बार बताना चाहती हूँ, जब दाऊद राजा ने परमेश्वर के वचन को रिसीव किया, चलने के लिए अपने हृदय को तैयार किया, हालेलुया, प्रार्थना करके पूछता था परमेश्वर और अद्भुत बातों को सिखा, बता मुझे, मैं सुनने के लिए तैयार हूँ। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर ने उसे नेक्स्ट लेवल में लेकर गया। कहाँ वो चरवाही का काम करता था और उसे परमेश्वर ने सिंहासन में बैठा दिया यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। उसके अपने घर के लोग भी विरोधी हो गए थे, तब भी वो परमेश्वर के वचन के पीछे चलना नहीं छोड़ा, और तभी तो परमेश्वर ने उसका ऑनर जबरदस्त रीति से किया और उसे क्या कर दिया, उस सिंहासन दे दिया, हाले बैठा दिया और राजा बना दिया। प्रभु यीशु की तारीफ हो, प्रभु यीशु का धन्यवाद हो। तो देखो हमारा परमेश्वर अद्भुत है, हमारा परमेश्वर महान है, वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, वो अद्भुत युक्ति करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। इसलिए जो कोई विश्वास करेगा वो परमेश्वर की महिमा को देखेगा। इसलिए कितने लोग आज कह सकते हैं कि परमेश्वर में आपके वचन से प्रेम रखता हूँ। यदि आप परमेश्वर के वचन से प्रेम रखते तो उससे मानने के लिए, चलने के लिए तैयार हो जाओ। हर एक गंदी बातें, हर एक गलत मूवी, गंदी की चीजें, गंदे गाने से अपने आप को डिस्कनेक्ट कर लो। यदि आप परमेश्वर से प्रेम करते हो, आप दावे के साथ कहते हो कि मैं परमेश्वर से प्रेम करता तो ये बातें, ये चीजें आपके लाइफ में ठहर नहीं सकती, क्योंकि परमेश्वर तो पवित्र है। यदि आप सचमुच परमेश्वर के अनॉइंटिंग को लेना चाहते हो, आप बढ़ना चाहते हो अपने जीवन में, अपने परिवार में, अपने घर में आशीषों को लेना चाहते हो, और तो सचमुच में आप तैयार हो जाओ उसके वचन को ग्रहण करने के लिए और उसके अनुसार चलने के लिए। आज से आपके मुंह में कोई गलत बातें ना आने पाए, कोई गालियां ना आने पाए, कोई झूठ ना आने पाए,
आज से आप गलत रास्ते में ना निकलने पाए, किसी की बातों में हामी नहीं भरना जो गलत है और जो गलत बातें को कह रहा है। हालेलुया। आपने यीशु मसीह का इनकार नहीं करना है किसी के भी सामने, आपको सिर्फ परमेश्वर के वचनों का पर विश्वास करना है, इकरार करना है और मान लेना यीशु के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। यदि ऐसा करोगे प्रभु यीशु की तारीफ हो, तो आप प्रेम दिखा रहे हो परमेश्वर के प्रति। तो प्रभु से जो लोग प्रेम रखते हैं उनकी लाइफ ऐसे नहीं रह सकती, वो डामाडोल नहीं रह सकती, वो ब्लेस्ड होंगे, वो शाइन करेंगे, वो चमकेंगे। इसलिए जो परमेश्वर अपने प्रेम से आपको बुलाया और अद्भुत ज्योति में बुलाया, उसके प्रेम में चलें, उसके प्रेम में स्थिर रहें, डरे मत, घबराए मत, उसके पीछे चलते रहें। प्रभु आपको ब्लेस करेगा, ऊंचा करेगा, आपको उठाकर खड़ा करेगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आज हर एक जन उसके चरणों में आ जाए, आज हर एक जन उसके सम्मुख में आ जाए और अपने आप को सरेंडर करे। मैं प्रार्थना करती हूँ जितने लोग तैयार है परमेश्वर आपके वचन को सुनने के लिए, ग्रहण करने के लिए, आज हर एक जनों को ब्लेस करना। पवित्र आत्मा मदद करे, पवित्र आत्मा सहायता करे, पवित्र आत्मा अगुवाई करे यीशु के सामर्थ्य नाम है। मैं प्रार्थना करते अद्भुत काम करने वाले, वो छुटकारा देने वाले, चंगा करने वाले, मुहैया करने वाले सर्वशक्तिमान परमेश्वर सब कुछ ब्लेस करना। सारी प्रार्थना को सुन लिया, धन्यवाद करते परमेश्वर पिता। जो बीमार है अपने हाथों को वहां पर रखो विश्वास के साथ और बोलो परमेश्वर मैं आपके कोड़े खाने से चंगा हो चुका, आपके लहू में जीवन है। प्रभु आपका लहू मेरे ऊपर उंडेल दे। मैं प्रार्थना करती यीशु का लहू आपके ऊपर आए, यदि आपके पेट में दर्द है इसी वक्त खत्म हो जाए। होली गोस्ट फायर। मैं प्रार्थना करती हार्ट की प्रॉब्लम जाए, साइनस की प्रॉब्लम जाए, अस्थमा की प्रॉब्लम जाए, वो जिनको पंप लेना पड़ता है वो परमेश्वर का आत्मा टच करे, आपको आजाद करे, रिसीव करें, ग्रहण करें, अपने आप को सरेंडर करें। मैं प्रार्थना करती हूँ अपने पापों को मानकर छोड़ना शुरू करें। हालेलुया। पवित्रता में चलने के लिए अपने आप को समर्पण करना शुरू करें। आज कहे परमेश्वर आज से मैं तेरे पीछे चलूंगा, मैं अब तो फालतू बातें नहीं करूंगा, मैं कभी किसी को श्राप नहीं दूंगा, मैं कभी किसी को गाली नहीं दूंगा, अपने फ्रेंड को, अपने दोस्त को, अपने परिवार में किसी भी सदस्य के को मैं गलत बातें नहीं बोलूंगा, झूठ नहीं बोलूंगा, चोरी नहीं करूंगा, श्राप नहीं दूंगा। हालेलुया। अनाज्ञाकारिता नहीं करूंगा, परमेश्वर पिता अपने माता पिता का आज्ञा का पालन करूंगा, करूंगी। आज परमेश्वर का आत्मा आपको टच करे, आपका जीवन को आनंद से भरे, आपके लाइफ को सुपर ब्लेस करे इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। का हेडेक और डिप्रेशन होली गोस्ट फायर आजाद और चंगे हो जाए। गले के दर्द, थ्रोट की प्रॉब्लम मैं प्रार्थना करती चंगे हो जाए। जिनके बार बार छाला होते हैं होली गोस्ट फायर चंगे और आजाद हो जाए। मैं प्रार्थना करती आजाद हो जाए, आजाद हो जाए, आजाद हो जाए। यूट्रस में जो प्रॉब्लम है ये यीशु के सामर्थ्य नाम में चंगे हो जाए। मेडिसिन जो बार बार खाना पड़ता है प्रभु मेडिसिन वाली जिंदगी से आजाद करो, गवाही के साथ खड़ा करके यीशु के सामर्थ्य नाम में। मैं प्रार्थना करती हूँ आपके जो भी स्किन में डिसीज है, प्रॉब्लम है, घाव है, होली गोस्ट फायर परमेश्वर के सामर्थ्य आपको टच करे और चंगे और आजाद हो जाए। पीठ के दर्द से आजाद हो जाए, शोल्डर के दर्द से आजाद हो जाए। होली गोस्ट फायर मैं प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर का आत्मा टच करे। हालेलुया। हर एक इलाज बीमारी में तुझे कमांड करती हूँ, जाने के लिए कहती हूँ। मैं प्रार्थना करती हूँ हड्डी का डिप्रेशन, हेयर फॉल की प्रॉब्लम से आजाद हो जाए। मैं प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर का आत्मा टच करे, रिसीव करे होली गोस्ट फायर। हालेलुया। हर एक दांतों के दर्द से आजाद हो जाए, शरीर के दर्द से आजाद हो जाए, हड्डी के दर्द होली गोस्ट फायर, आर्थराइटिस की रोग, जोड़ों का दर्द, जोड़ों का प्रॉब्लम होली गोस्ट फायर, उठ बैठ नहीं पाते यीशु के सामर्थ्य नाम में चंगे हो जाए। चेक करो अपने आप को, आप चंगे हो चुके हैं। मैं प्रार्थना करती चंगे हो जाए, चंगे हो जाए, चंगे हो जाए। जो चल नहीं पाते चलने लगे, जो बोल नहीं पाते बोलने लगे, जो सुन नहीं पाते सुनने लगे, जो देख नहीं पाते देखने लगे यीशु के सामर्थ्य नाम में। परमेश्वर का आत्मा अगुवाई करे प्रभु जी, ईश्वर आजाद कर गवाही के साथ खड़ा कर सारी प्रार्थना को सुन लिया। धन्यवाद करते परमेश्वर दया कर, अनुग्रह दे, शांति दे। प्रभु यीशु दया करना, प्रभु यीशु मदद करना, प्रभु यीशु सहायता करना, प्रभु यीशु मदद करना। मैं प्रार्थना करती हूँ चंगे हो जाए, मैं प्रार्थना करती हूँ आजाद हो जाए। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु का आत्मा को टच करे, आजाद करे, गवाही के साथ खड़ा करे। मैं प्रार्थना करती हूँ इलाज बीमारी से आजाद और चंगे हो जाए। अपने फाइनेंस को टच करो, बिजनेस को, जॉब को मैं ब्लेस घोषणा करते आपके नए रास्ते परमेश्वर खोले यीशु के सामर्थ्य नाम में। जॉब के रास्ते खुल जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। बिजनेस के रास्ते खुल जाए, जिनके बिजनेस बंद है होली गोस्ट फायर आपका बिजनेस चलने लगे। मैं प्रार्थना करती पवित्र आत्मा छुए, आजाद करे, पवित्र आत्मा टच करे, होली गोस्ट फायर आपका वीजा डॉक्यूमेंट पेपर को मैं ब्लेस करती हूँ, आपके रास्ते खुल जाए। मैं प्रार्थना करती प्रभु इन्हें ऊंचा कर, इनके जीवन में ब्लेस कर, इनकी मदद कर, सहायता कर। सारी प्रार्थना को सुन लिया, धन्यवाद करती हूँ। इनके आने जाने मार्गों में स्वर्गदूतों के बारे में रखते यीशु के लहू में कवर करती हूँ। ओ इनका आना और जाना, घर में परमेश्वर पिता, बाहर ऑफिस में यीशु के लहू में कवर करती हूँ। प्रभु जी ब्लेस करना। सारी प्रार्थना को सुन लिया, धन्यवाद करती, पिता पुत्र पवित्र आत्मा की तारीफ करती हूँ।
परमेश्वर आपका आगमन बहुत निकट, उसका तैयार करना, और आज भी आपका आगमन होने से हम सब इस महिमा में बदल जाना चाहिए। यीशु के नाम से मांगते सुनो, कबूल कर लीजिए पिता में सभी का हालेलुया। तो आज की प्रार्थना को शेयर करना ना भूले, अपनी गवाही देना ना भूले, अपनी भेंट अपनी ऑफरिंग थैंक्सगिविंग को दे सकते हैं। लगातार प्रार्थना में बने रहें, अड़े खड़े रहे, प्रभु में सर्वदा आनंदित रहें। आप सभी लोगों को जय मसीह की सभी का हालेलुया।